वॉज अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। एक आम सेकंड रेट कंपनी होती है जो मल्टीनेशनल ना भी हो, उसमें भी फैसले इतने भोंडे अंदाज से नहीं होते जिस तरह के तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में पाकिस्तान के हो रहे हैं। एक सेकंड क्लास लेवल की जो क्रिकेट टीम होती है वहाँ पे भी इस तरह की डिसीजन मेकिंग नहीं होती जिस तरह की पाकिस्तान में हो रही है। कल ईसीसी जो कि इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जो वफाकी वज़रा के ही अंडर चलती है और वज़ीर ख़जाना उसको लीड कर रहे होते हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जी गंदम जो है और चीनी जो है वो हिंदुस्तान से मंगवाई जाए। अब ये फ़ैसला करना जो है ये एक बड़ी सोच समझ के फ़ैसला हो सकता है। पाकिस्तान का मामला है, उसके साथ जुड़ा सिक्योरिटी पैराडाइम है, उसके अंदर नुक्ता अरूज पे पहुंचा हुआ कश्मीर का इशू है, हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद ये फ़ैसला हुआ। मीडिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी का भी वो किया, लेकिन सोचने की बात यह कि मेरे पास जो कागज़ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये फ़ैसला नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में था, नॉट लेस देन प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से हुआ, क्योंकि कॉमर्स के जो समरी थी शुगर इंपोर्ट करने, गंदम इंपोर्ट करनी हिंदुस्तान से, ये बेसिकली कॉमर्स की तरफ समरी मूव हुई थी ईसीसी को, जिसे कैबिनेट में आज अप्रूव करना हो, कैबिनेट ने उसको वीटो किया। ये बेसिकली कॉमर्स की जो मिनिस्ट्री है उसके मुशीर तो है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, लेकिन कॉमर्स की मिनिस्ट्री के इंचार्ज है प्राइम मिनिस्टर। ये वफाकी वज़ीर का पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो इसके अंदर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। कल की पोजीशन जो थी गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की, और आज उससे बिल्कुल रिवर्स पोजीशन है। तो जिसकी बुनियाद पर ये इंसान दंग और सोचने मजबूर हो जाता है कि इस तरह तो किसी सेकंड रेट कंपनी को, कोई सेकंड रेट क्रिकेट टीम को चलाया नहीं जाता, सर पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। ये कहा जी इसने कि इम्पोर्ट ऑफ द वाइट शुगर फ्रॉम इंडिया मे बी अलाउड बाय टीसीपी एंड द प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल इंपोर्टर्स में ऑल्सो बी अलाउड टू इम्पोर्ट ऑफ 300 MT फ्रॉम इंडिया on the basis of quota issued by Ministry of Commerce. The criteria for allocation of quota commercial imports this and this annexation लिखी हुई थी। Import of white sugar from India may be allowed through land and sea routes। और नीचे जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है लिखी हुई, जो आपसे शेयर करता हूँ कल की समरी की। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर in his capacity as minister in charge for commerce has seen and authorized the submission of the summary to the ECC of the cabinet after adding criteria for allocation of quota to commercial imports। यानी प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन था ये कि चीनी को इंपोर्ट किया जाए हिंदुस्तान से, उसके ऊपर ईसीसी ने फैसला किया। उसी डिसीजन को, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने रिजेक्ट कर दिया। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूज और मज़ाक़ खेज सिचुएशन किसी गवर्नेंस में हो नहीं सकती। इससे पहले कि, और ये आपको हर जगह नज़र आएगा, आप अगर तकर्रियाँ देख लें जिस तरह के मिनिस्टर्स चेंज, अभी आप हमाद अज़हर साहब का देख लें। असद उमर साहब हम 24 साल सुन रहे थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, लेकिन पता चला कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस काबिल नहीं समझा, फारिग कर दिया उनकी परफॉर्मेंस को। हफीज़ शेख आए, हफीज़ शेख को 3 हफ्ते पहले तक प्राइम मिनिस्टर उनकी शान में और पूरी कैबिनेट शान में कुलाबे मिलाया करते थे, उसके बाद उनको ऐसे फारिग किया और कहा जी महंगाई के जिम्मेदार यही हैं। हमाद अज़हर साहब आए, उनके मतलब कहा गया ये अब पक्के हैं और ये PTI का फेस है और ये है वो है, लेकिन उसके बाद पता चला कि जी शौकत तरीन साहब जो हैं बेसिकली असल तो वो आ रहे हैं और हमाद अज़हर जो है वो सिर्फ नाम के होंगे, असल तो सारा पावर उनके पास होगी। और शौकत तरीन साहब कौन नहीं जानता, उन्होंने जरदारी साहब को भी सर्व किया, मुशर्रफ साहब को भी सर्व किया। इतनी कन्फ्यूजन इतने हाई लेवल पे, अगेन मैं कह रहा हूँ किसी सेकंड रेट थर्ड रेट कंपनी में भी नहीं होती। इससे पहले के पॉलिटिशियंस के पास जाऊँ, एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस लेने की कोशिश करता हूँ। सना बुच्चा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। सना साहबा, गवर्नमेंट एक डिसीजन करती है, अगले दिन उस डिसीजन को उखाड़ के बाहर फेंक देती है। एक टीम बनाती है, उसके बाद उसी टीम को उखाड़ देती है। टीम अभी तक पाकिस्तान में बन ही नहीं पाई प्राइम मिनिस्टर साहब की। किस तरह आप देखती हैं पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस वक्त किन लोगों के हाथों में उनकी ज़िंदगियाँ, जानो माल, गवर्नेंस, सिक्योरिटी? देखिए, हमें तो कप्तान भी अच्छा नहीं मिला और हमें, आप टीम को कसूरवार ठहरा रहे हैं, मैं तो यहाँ कप्तान को कसूरवार ठहरा रही हूँ। अगर हमारे कप्तान में कुछ अहलियत होती तो वो शायद मौजू लोग चूज़ कर सकते। लेकिन एक तो ये भी आप भोले बन रहे हैं शायद कि आपको लगता है कि ये शौकत तरीन साहब या पाशा साहब या हफीज़ शेख साहब को मतलब इमरान खान साहब खुद लाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपकी भी गलत फहमी होगी, ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी मैंने। पता है
जी जी, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया आपने। देखिए, हमाद अज़हर साहब मैं समझती हूँ कि एक आई थिंक काबिल शख्स हैं, यंग मैन, एंड आई थिंक ही इज़ केपेबल ऑफ मैनेजिंग अगर ये उनको दे दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ मसला यही तो है ना कि हम जमहूरी लोगों के हाथों में तो नहीं देते चीज़ें, हमें फ़ैसला करने की तो खुद की आदत है। इस मुल्क में 70 साल से कामरान, आप देख लीजिए, एक ही स्ट्रगल हो रही है, दो ताकतवर हल्के आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस मुल्क की तारीख को आप उठा के देख लीजिए, थोड़ी सी स्पेस देते हैं, एक जो है आपका तब एक जो ग्रुप है वो ताकतवर ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है, वो थोड़ी स्पेस देता है, उंगली पकड़ाता है, वो बाजू पकड़ लेते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो ज़्यादा ताकतवर है, वो चाहता है कि तमाम फैसले वो खुद करे, और ये वाला जो ग्रुप है उसमें वो इदारा आता है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि प्राइम मिनिस्टर को वो ताकत मुयस्सर है जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं थी। अब आप समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में इतनी कंफ्यूजन नजर क्यों आती है? वो धड़ल्ले से फैसला क्यों नहीं करते? वो असर्टिव क्यों है? और वो बड़े बड़े ताकतवर स्टेटस को माफियाज के हाथों बेबस क्यों है? ये समझ नहीं आ रहा किसी को भी। चले, मैं मानता हूँ वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन बेबस क्यों है? जी, मैं आपको बताती हूँ। सिक्योरिटी एनालिस्ट आप लेते हैं अपने प्रोग्राम में, मुझे बता दें क्या वो मुल्क की बेहतरी या फ़वायद की कोई बात कर सकते हैं? क्या आप उनकी सोच में कोई ऐसी आपको नज़र आती है, कोई डेप्थ, कोई समझ किसी चीज़ की? देखें, जो सरहदों की हिफाजत बनाने के लिए इदारा बना है वो वही अच्छा काम कर सकता है। मुल्क चलाना काम नहीं है। यहाँ डिक्टेशन लेने वाले का मसला नहीं, डिक्टेशन देने वाले का भी मसला है। यहाँ पर जो डिक्टेशन दे रहे हैं, खुदा रहा वो कुछ तो समझ बूझ करके दीजिए। मतलब आप वाकई आप होंगे, सब कुछ होंगे, इस मुल्क के करता धरता होंगे, लेकिन आपको इन चीज़ों की समझ नहीं है। देखिए, हम नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के टाइम में अच्छी गवर्नमेंट हुई, इसलिए नहीं उनके नवाज शरीफ साहब पहल थे, इसलिए कि उनकी टीम अच्छी थी, उनके पास लोग अच्छे हैं, कहाँ से पढ़े हुए लोग हैं। एहसन इकबाल साहब हैं, आपके मिफ्ता इस्माइल साहब हैं। मुझे आप एक बंदा पीटीआई में बता दें हमाद अजहर के अलावा, अगर जो आप समझते हैं कि इकोनॉमिक चीज़ों को जानता है, असद उमर के अलावा। मतलब आप 4-5 नाम अपने उंगली पर ले सकते हैं जो कि अहल लोग हों। आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, मसला यही रहा है कि डिक्टेशन तो हमेशा से वहाँ से आती है। कम से कम डिक्टेशन लेने वाला तो अकल वाला हो। यहाँ तो डिक्टेशन देने वाला और लेने वाला दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हैं। तो आप इस मुल्क का क्या हाल होगा? मैं वही तो कह रही हूँ, हमें तो कप्तान भी अच्छा नहीं मिला, कप्तान के ऊपर भी कप्तान अच्छा नहीं मिला, हमें तो कोई भी अच्छा नहीं मिला। सना, हमें तो कप्तान से सवाल करना है ना, क्योंकि अगर कप्तान किसी से डिक्टेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये तो हमारा इशू नहीं है। इलेक्टेड मैंडेट जैसा भी है वो उनके पास है, तो ये समझ नहीं आता। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया। हमें ज्वाइन करने का कहा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर कमेटी के सरबराह शहरियार अफरीदी साहब, वो अभी तशरीफ लाए नहीं, ले आएंगे, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब, बात यह कि मुझे पता है अभी आपने बड़ा खुल के बात करी है जी, कश्मीर का सौदा हो रहा था, मीडिया ने, ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, इस वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। ये बड़ी लेकिन हैरान कुन बात है कि एक समरी जो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से मूव हुई, आज उनकी कैबिनेट है, लेकिन ये सवाल आपसे इसलिए नहीं बनता क्योंकि यू आर नॉट द फेडरल मिनिस्टर ऑफ तहरीक इंसाफ। तो अगर जब वो आएंगे अफरीदी साहब, मैं उनसे पूछूंगा। आपसे सवाल ये बनता है कि सर आपने क्या किया है? इतनी डिस्क्रेडिटेड ऑपोजिशन, मतलब आप लोग जो हैं इतनी बड़ी तहरीक लेके चले और उसके बाद आप 2.5-3 महीने के अंदर आप हवा हो गए, तो आपका तो कोई प्रेशर नहीं है प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के ऊपर। एक जायज़ प्रेशर होता है अपोजिशन का। आप एक दूसरे को लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं सेनेट में हमने उसको नहीं मानना, यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे से बेख्तिलाफ, वो कह रहे हैं हमने शहबाज शरीफ को नहीं मानना। तो आपकी लीडरशिप भी तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिलावल भुट्टो हो या मरियम नवाज हो, ये साबित नहीं हुआ कि सिंस दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस दे कुड नॉट लीड सच अ बिग ऑपोजिशन अगेंस्ट इमरान खान। तारिक साहब, तारिक भाई, बहुत शुक्रिया कामान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने अपनी अख्तामी कलमात कहे, मैं वहीं से अपनी बात का आगाज़ करूँगा। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने अपनी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है, चाहे बिलावल साहब के बारे साहिबा के बारे में दी हो, मुझे आपकी इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं है कि देयर इज़ नो मैच एंड देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू एक्सपीरियंस। वक्त के साथ इंसान सीखता है, हर आने वाला दिन आपके तजर्बे में इजाफ़ा करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब की या मरियम नवाज़ साहिबा की बात या उनकी गुफ्तगू PDM की तमाम जो मामलात हैं वो उसकी वजह से नहीं है, ना उनकी वजह से अच्छे थे, ना उनकी वजह से ख़राब हुए हैं। PDM जो है ये 10 जमातों का एक मजमूआ है। और लेकिन तारिक भाई, आप इस वक्त स्टैंड क्या करते हैं? आप एक दूसरे के ऑपोजिशन लीडर्स को मान रहे हैं एटलीस्ट? इतना बता दें मुझे सिर्फ। मैं आ रहा हूँ उस पर। जी, मैं बस थोड़ा सा ये एक छोटी सी बात करके उस पर आ जाता हूँ। जी। हमारी PDM की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, इसमें हमारी सीनियर तरीन क़यादत नवाज शरीफ साहब ख़ुद मौजूद रहे हैं, जरदारी साहब ख़ुद मौजूद रहे हैं। ये नुक्ता कि जिसके ऊपर हम कह रहे थे कि इस्तीफ़े दे के लॉन्ग मार्च करें, पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं,
लॉन्ग मार्च करते हैं, इस्तीफ़े अभी हमने नहीं देने, इस्तीफ़े का ऑप्शन बाद में देखा जाएगा। इस पर ये इख्तलाफ बना और उसमें थोड़ा सा बैड टेस्ट डेवलप हुआ, इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल सही बात है कि ये नहीं होना चाहिए था। बाकी ये है कि PDM के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा वबा भी आई हुई है। आप ये कहें कि PDM अभी अब कोई तहलील नहीं हुई, कोई फौत नहीं हुई, आप ये कह सकते हैं कि उसको कोरोना हुआ है और ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, सांस ले रही है, जिंदा है। भाई फिर मैं एक ब्रेक लेता हूँ जब बहाल हो तक जाएगी। शहरयार अफरीदी साहब भी तशरीफ लेंगे। लेकिन अगर तो कोरोना और वेंटिलेटर पे, तो फिर आप इमरान खान जैसे स्पोर्ट्समैन का जो फुल एनर्जी में है, जिन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को भी डिफीट दे दिया और अब डबल एनर्जी के साथ आए, तो जनाब आप उनका कुछ नहीं कर सकते। अब आप भी 2.5 साल बैठ के जो है ना आवाम के साथ देखे होता क्या है और जो हो रहा है वो मैं रखूंगा फेडरल मिनिस्टर के पोर्टफोलियो के सामने एक ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक टू द शो। गवर्नमेंट की तरफ शहरयार खान अफरीदी साहब ने कमिट किया है आने के लिए, अभी तक आए नहीं गवर्नमेंट को डिफेंड करने, लेकिन ऑब्वियसली वो जब भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। सना पोशा साहिबा, गवर्नमेंट पे तो आपने काफ़ी एक तजिया कर दिया, मैं चाहता हूँ अपोजिशन के ऊपर भी ज़रा बात कर ली जाए। आपको लगता है कि ये, खैर डॉक्टर साहब तो नहीं माने, लेकिन मेरा अभी भी ये पर्सपेक्टिव है कि ये इमेच्योर की आदत की वजह से अपोजिशन को, PDM को, वॉट एवर ये दिन देखने पड़े कि इमरान खान को तो तोड़ना बड़ी दूर की बात, उनकी हुकूमत गिराना, ये खुद टूटे हुए हैं। और ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी शिकस्त है कि अगर ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं एक फ्रंट के ऊपर। सना साहिबा, नहीं, आप इतना दिल छोटा ना करें कामरान, अभी उम्मीद बाकी है और हाँ, जमहूरियत के लिए अच्छे दिन भी आएंगे। देखिए, आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में जरदारी साहब फरमाया करते थे, जब वो ऐवान सदर में सदर मुमलिकत थे, जरदारी साहब तो कहते थे मैं जो वो सियासत है वो फजलुर रहमान साहब से सीखता हूँ, मौलाना से सीखता हूँ। तो मेरा ख्याल है हमने जरदारी साहब की पॉलिटिक्स अभी देखी है, अभी फजलुर रहमान की पॉलिटिक्स देखना बाकी है। और अब फजलुर रहमान साहब, मौलाना साहब की पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मौलाना साहब अब तक जिस तरह से डटे हुए हैं, जिस तरह से मरियम डटी हुई है, मेरा ख्याल है उम्मीद की रमक कुछ बाकी है। ज़ाहिर है कि एक तो मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें उनका नुकसान हो, और वो ऐसी चीज़ को भी मेरा ख्याल है वो भी लेट डाउन काफ़ी फील कर रहे हैं। अब आप कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिच किया है तो ये बात भी ठीक है, और ये कहिए कि ताकतवर हल्के उन पर गालिब आ गए हैं तो ये बात भी ठीक है। मसला यही होता है कि हम जहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करना होता है वहाँ हम ताकत के इस्तेमाल से लोगों को कर लेते हैं। ज़ाहिर है कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं लोगों के हाथों में। मसला, और मेरा ख्याल है पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखिए इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, लंदन में हैं, मरियम साहिबा यहाँ हैं, जो अरेस्ट होने थे, जो नून लीग के जो जेल जाने थे, वो तो सब कुछ हो चुका, वो सारा मामला हो चुका है। इसलिए मेरा ख्याल है स्टेक्स कम हैं और डर भी अब कम है। इसलिए मेरा ख्याल है मरियम साहिबा अकेली भी अगर रह गई तो ये लॉन्ग मार्च होता हुआ मुझे दिखाई देता है। राइट, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ। अच्छा कायरा साहब, एक तो आज ब्रॉडशीट इंक्वायरी के ऊपर फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इससे इस इंक्वायरी से जरदारी साहब के ऊपर स्विस अकाउंट केस भी खोला जा सकता है। इस बारे में आपको कोई अता पता है या ये स्टेटमेंट ही है सिर्फ? अगर मैं आपको एक मिनट के लिए सर, एक मिनट कायरा साहब, मैं कह रहा हूँ सुन लें जरा आप, ताकि लोग भी सुन लें, फिर आप प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाएं जी। 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई जो है उसका हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख साहब शामिल हैं, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। ब्रॉडशीट कमीशन ने इन 5 हजरात को मेन एक्यूज्ड डिक्लेयर किया है। सबसे ज़्यादा जो अंधेर नगरी मचाई गई नैब के किसी भी दौर में, वो 2011 से 2017 के दौर में थी। कमर जमान और नैब के जो दूसरे उस वक़्त हाई पोजीशंस के ऊपर लोग थे, उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी का तयन किया जाएगा। बरी हुए थे जरदारी साहब, जिसमें कहा गया कि नैब के पास ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है स्विस अकाउंट्स का। ये एक बिल्कुल झूठ बात थी और हम ब्रॉडशीट कमीशन ने ओरिजिनल रिकॉर्ड जो है वो डिस्कवर किया और उस बुनियाद के ऊपर जरदारी साहब के ऊपर भी जो स्विस अकाउंट्स हैं वो दोबारा खोले जा सकते हैं। कायरा साहब, उनको मिल गया ओरिजिनल रिकॉर्ड जनाब? चले मुबारक हो। पहले तो ये कि एक बड़ा अरसे तक सारा मीडिया, आप भी पूरा जोर लगा के सारे मीडिया वाले कहते रहे और PTI भी कहती रही कि जी वो लंदन से और अदालत से रिकॉर्ड गायब हो गया और किसी हाई कमिश्नर ने पता नहीं किधर कर दिया, तो पता चला कि रिकॉर्ड तो इधर ही था। एक तो ये कौम को आपको मुबारक हो। मुबारक। फवाद चौधरी साहब ने ये साबित कर दिया। दूसरी बात यह है कि हमने कब कहा भाई जिसका शौक है वो जाके जरदारी साहब के खिलाफ केसेस, पहले भी ये प्रूव होते रहे,
आप केस खोलना चाहते थे, वो केस खुले, बीबी शहीद के खिलाफ भी खुले थे, उनके खिलाफ केस मेरिट पे क्लोज हुए थे। वो अगर जाके कोई खुलवाना चाहते हैं तो अपना शौक पूरा करें। लेकिन ये बात तो आज वाज़ेह हो गई कि रिकॉर्ड ओरिजिनल यही था, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा था कि वो आपको याद होगा ना बड़ी फुटेज चलती जी बिल्कुल बिल्कुल, वाजिद शम्स अल हसन वगैरह वगैरह। अच्छा कायरा साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए तारिक फजल साहब भी मौजूद है, सना बुच्चा साहब भी मौजूद है। मुझे ज़रा पीडीएम के मुतालिक आपसे सवाल करने की हमेशा क्यूरियोसिटी रही है। अब तो सर ये अब पोजीशन ये है कि आपने कह दिया आपकी पार्टी ने कि हम शहबाज शरीफ साहब को पिछली तस्लीम नहीं करेंगे, इन्होंने कह दिया गिलानी साहब को नहीं करेंगे। तो अब सीएससी के अंदर आपकी जो होने जा रही है 5 तारीख को आई थिंक, डिस्कस क्या किया जाएगा? अब तो इस्तीफों वाला मामला ही खत्म हो गया, अब डिस्कस ये किया जाएगा कि पीडीएम को रखना भी है या ग्रेसफुली अनाउंस करना है कि हम अलग अलग हैं अपनी अपनी दिशाओं पे। कामरान, पहली गुजारिश तो ये है कि जरा सीक्वेंस ठीक कर दें। जी जी शायद खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया कि हम ठीक है, उन्होंने पहले कहा राइट, ठीक हाँ, बिल्कुल तो ठीक उसके जवाब में हमने कहा कि अगर आप ऐसी शरारत छेड़ते हैं तो उसके जवाब में फिर ये भी एक अमल आ जाएगा जो कि नामुनासिब होगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है 5 तारीख को हमारी सीसी होने जा रही है, उससे कबल मैंने बहुत दफा कहा है अपने दोस्तों से कि अपनी सांसों को, अपने लफ्जों को, अपने लहजों को कंट्रोल में रखें। पीपल्स पार्टी के तौर पे मुझे ये बिल्कुल हक नहीं है, किसी सूरत हक नहीं है कि मैं ये कहूँ कि जी मुस्लिम लीग अगर ये करेगी तो ठीक है, वरना बड़ा काम खराब है, या मेरे और फलां जमात के कहने पे मुस्लिम लीग को इस तरह बिहेव करना पड़ेगा, वरना तो वो वतन नहीं है। ये किसी जमात को इख्तियार नहीं है, न मुस्लिम लीग को इख्तियार हासिल है, न पीपल्स पार्टी को है, न JUI को है। हमारा ये तयशुदा असूल है कि पीडीएम के फैसले कसरत राय से नहीं, इत्तेफाक राय से होते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन इन दिनों वो बड़े नामुनासिब अल्फाज में और लहजों में गुफ्तगू कर रहे हैं। आसन इकबाल साहब भी कर रहे हैं। याद रखिए, हम किसी जमात को डिक्टेट नहीं कर सकते, न मैं कर सकता हूँ न कोई और कर सकता है। राइट। और ये मामला तलखी की तरफ जा रहा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। कायरा साहब को लगता है पीडीएम रह भी गए? मैं तो आपको सवाल ये पूछा था कि सीएससी की मीटिंग में मेरे ख्याल से अब तो ये डिस्कस होना बाकी नहीं है कि इसका अनाउंस किया जाएगा या अनाउंस नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए बात यह है कि इससे पहले हम बहुत दूर दूर थे कामरान, बहुत दूर दूर गए, लेकिन वक्त ने हमें साबित किया कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और अब इस मुल्क के मसाइल कम नहीं और बढ़ गए हैं, और उस सूरत में हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट ये कि पीडीएम की जमातें एक दूसरे से तावन करके इस मुल्क को इस गंभीर कुछ मिनट जरा अगर आप मेरे साथ रहें, मैं एक चीज का पूछना चाह रहा हूँ तारिक साहब से और आपका रिस्पॉन्स देना चाह रहा हूँ। तारिक भाई ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की इस लॉजिक में क्या बुरी बात थी कि अगर पंजाब में चेंज लाई जाए, जिसको लेकर इतना बड़ा मसला हो गया और जिसको लेकर आप लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कर, लॉजिकल बात अगर पंजाब में गवर्नमेंट हिल जाती है इमरान खान साहब की तो फेडरल में भी हिल जाएगी। प्रॉब्लम क्या था? परवेज इलाही का मसला था, हमजा शहबाज का मसला था, मसला क्या था जरा ये तो बताइए प्लीज। देखिए अभी जो कमर भाई ने जो बात की और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सीक्वेंस जो है वो ठीक रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल यही बात जो है ये यहाँ पे भी लागू होती है। पीडीएम में बहुत सारे मामलात, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ आगे बढ़ने के लिए, इस गवर्नमेंट से, इस एक अजाब से निजात दिलाने के लिए आवाम को बहुत सारी आप ये कहें कि तरीक़ाकार, टाइमिंग्स और ये सारी डिस्कस हुई। अब उसमें किस किस सीक्वेंस से क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एक बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की कि मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये था, हम ये सीक्वेंस बेहतर समझते थे कि इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, सीक्वेंस बेहतर ये है कि पहले लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़े बाद में। तो इसी तरह जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है प्रोविंशियल असेंबली में, ये कार्ड्स पे ज़रूर है, लेकिन ये मुनासिब वक्त के ऊपर आ जाएगा। आप देखेंगे हमने ये भी मुनासिब वक्त सर कब आएगा? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले तो आप कहते हैं हुकूमत को हम दिसंबर से आगे चले देंगे जी, कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया था। 64 बंदों ने खड़े होकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, वोट देने गए, 14 बंदे गायब हो गए। उसके बाद जब रोटी खाने का टाइम आया तो वो 14 बंदे फिर बैठे हुए थे, 64 खाना खा रहे थे। तो ये मामलात अभी माजी करीब में हुए हैं। तो इसलिए इन तमाम तजर्बात को सामने रखते हुए हम जो पंजाब में जो इंशाल्लाह तारिक साहब एक बात तो तय है ना कि एक बात तो तय है कि हमजा शहबाज शरीफ को तो बनाया जाएगा, किसी भी कंडीशन पे आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परवेज इलाही को वैसे नहीं कर सकते, तो इसलिए पंजाब का आई थिंक चैप्टर क्लोज ही है, ऐसा ही है। देखें जी, हमजा शहबाज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पता नहीं किसने आपको कह दिया है।
जब वो रिहा हुए हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद गई हैं, जेल से उन्हें रिसीव किया और पूरे काफिले में उनके साथ रहीं। ठीक है, वो एक घर है, मुझे एक फैमिली है, मुझे क्विकली एक सियासत है, अपनी रिस्पांस देना चाहिए एक कायरा नजरिया है। साहब के सब सर आपका पॉइंट। कायरा साहब, ये फिर आप लोगों ने शरारत की थी कि हमजा का नाम लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो नून लीग ने फैसला करना था ना कि कायदे इख्तिलाफ को लगाना या किसको लगाना है अगर चेंज आती है। और दूसरा ये कि परवेज इलाही। अच्छा शाहिद भाई, मैं जी कामरान भाई सिर्फ एक बात थोड़ी सी मैं अर्ज कर जी दूं जी 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 कि मैंने कल भी कमर में प्रोग्राम में थे, मैंने अर्ज किया था कि जब ये फैसला हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से पीडीएम की सीट देने का, जी जी, तो वो सीट पीपल्स पार्टी को दी गई थी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं दी गई थी। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। पीपल्स पार्टी किसी और को खड़ा कर देती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसी तरह बिल्कुल सर, आपका ये पॉइंट आ गया। कायरा साहब, इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि, और दूसरा ये कि क्या परवेज इलाही साहब की बात हो चुकी थी? जी देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि परवेज इलाही साहब की कोई बात नहीं हुई थी। अच्छा। एक मीटिंग के अंदर शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहीं फरमाया था कि मुस्लिम लीग को कड़वा घोंट पीना पड़ सकता है, लेकिन आपने अपनी मीटिंगें जब मुलाकातें हुई शहबाज शरीफ साहब से भी, मरियम साहिबा से भी, हमजा साहब से भी, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, और अदम एतमाद की तहरीक पंजाब में आती है तो फिर हमजा साहब को क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ी जमात, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं और इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं। हमने अगर पंजाब में मेरी जमात के पार्लिमानी लीडर से बात करनी है वो नेचुरली लीडर ऑफ द अपोजिशन से करेंगे ना, वो मियां नवाज शरीफ साहब से तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर मुस्लिम लीग के तौर पर बात करनी होगी तो मियां साहब से होगी। इसी तरह मेरी जमात अगर कौमी असम्बली में बात करेगी तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब से करेगी। वो मुस्लिम लीग के सदर भी है और वो पार्लिमानी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है। सो हम जो कह रहे हैं उसमें कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रिंसिपली वो बात बनती है। बिल्कुल ठीक है। गुजारिश यह है, किसी आखिरी गुजारिश यह है जी जी, कि जो चार्टर हमारा लिखा गया, हमारा और मुस्लिम लीग का सिर्फ इतना इख्तलाफ है कि जो लिखे हुए हमारा वे फॉरवर्ड है वो ये है कि हमने जलसे, जुलूस, रैलीज, अदालतें, नैब ये सारा करने के बाद पार्लिमान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और मुनासिब वक्त पर, जरूरत पड़ने पर, मुनासिब वक्त पर बिल्कुल ठीक है, इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। कह रहे हैं कि वो साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक जुमला सिर्फ ऐड कर दूं। जी सर, कर दें। जरा अफरीदी साहब से सवाल पूछने मैंने पहुंच गया, लेट आए लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमजा साहब का नाम लेकर इशारत की है, सिर्फ टाइमिंग की बात है। नाम पे कोई समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, ये मैंने कहा है, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अफरीदी भाई, बात ये है कि पूरे 36 मिनट आपने जो है हुकूमत का प्राइम टाइम यकतरफा गया है आपके खिलाफ, उसके जिम्मेदार आप ही, क्योंकि आप आए नहीं, हमने आपको 8 बजे का बुलाया हुआ, लेकिन बहरहाल देर से होती रहती है इंसान को। सवाल सर ये था, जो मैं रोक के बैठा हुआ पिछले 35 मिनट से, आपके आने का शिद्दत से इंतजार था कि गवर्नमेंट की सर क्या प्लानिंग है कि प्राइम मिनिस्टर कल भेज रहे हैं एक रेफरेंस, एक नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन ऑथराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ईसीसी, जिसके अंदर चीनी को हिंदुस्तान से दरामद करने का फैसला है। आज उसी कैबिनेट ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर की जो समरी है उसको रिजेक्ट कर दिया। सर, ये किस तरह की गवर्नेंस चल रही है, पहले तो इसका जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कामरान भाई, मैं मौजरत खा हूँ। असल में पार्लियामेंट में इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन चल रही थी तो जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। कोई मसला नहीं, आई अगेन अपोलोजाइज। कोई मसला नहीं। अब बात आती है कश्मीर पे। कल हमारी कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी जिसमें फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन बैठे थे, जिसमें तमाम अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर्स थे। और उसके बाद जो ये हमाद अजहर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हुई, 5 लाख जो है टन जो है वो ये कॉटन और ये चीनी 3 लाख टन, इसके हवाले से जो बात हुई जी उसी वक्त हमने ये बात कही कि जी स्टेटेड पॉलिसी रियासत की ये है कि जी नो निगोशिएशंस, नो ट्रेड अनटिल कि 5 अगस्त 2019 से पहले पोजीशन पे हिंदुस्तान जाता नहीं है। आज मनोअन 2 टोक अल्फाज में कैबिनेट ने उसको ना सिर्फ उस चीज़ को क्लियर किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर की मॉरल करेज थी और है कि उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं। अब आपका सवाल ये है कि सवाल मेरा ये कि लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने ही समरी भेजी है ना आपको कल, तो कल उनको नहीं पता हमारी प्राइम पोजीशन क्या है कश्मीर को लेकर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। जी देखें जी जी देखें
मैं आपको, मुझे नहीं पता कि वो क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या बात थी, क्या नहीं थी, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज कोई ऐसा तासुर किसी हवाले से नहीं आया कि ट्रेड या कोई और चीज प्रायोरिटी रखती है ओवर दैट कमिटमेंट एंड दैट स्टैंड जिस पे हम पहले दिन से बिलीव और बिलीफ रखते हैं। क्योंकि मैं एक चीज का कायल हूं, मैं निटी-ग्रिटी और चीजों में नहीं जाऊंगा। 29 मार्च का जो प्राइम मिनिस्टर का लेटर था मोदी के लिए, वो बड़ा सिंपल था और उसमें दो चीजों पे एम्फेसिस, 2 नेशन थ्योरी और दूसरा ये कि जितने आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर, वो जब तक उसको आफरीदी भाई, मैं देखें, मैं तो प्राइम मिनिस्टर की नीयत में कोई शक करता ही नहीं। ये उन्होंने कश्मीर में बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, लेकिन आप यकीन करें कि ये समझ नहीं आती और ये कोई एक डिसीजन नहीं, इतनी कंफ्यूजन है आपकी गवर्नेंस के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर एक समरी कल भेजते हैं और ये कोई मामला इंडिया का आज का थोड़ी है, 70 साल का मामला है और प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर में स्टैंड लिया हुआ है पिछले 1-1.5 साल से, बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लिया हुआ है। फिर ये समरी मूव हो जाती है और फिर ये, तो इससे लगता है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कौन किस तरह चला रहा है, या कोई प्रेशर आपको कहीं और से आता है तो फिर आप डिसीजन चेंज करते हैं। जी हमें समझाए ना जरा इसके बारे में। जी जी नई कामरान, अच्छा नई कामरान, देखिए जिस इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को मैं जानता हूं, जिनका मैं सिपाही हूं, उनकी किताब में इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो बड़े क्लियर हेडेड सोल हैं। हाँ, जब वो कोई मशावरत की बात आती है, कोई मिल के बात आती है, तो वो कंसेंसस को प्रायोरिटी देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूं कि एक ऐसा शख्स जिन्होंने कश्मीर कॉज को किस लेवल पर एज ए सफीर, यूएनजीए की स्पीचेस, ग्लोबल परसेप्शन, डायनामिक्स, नैरेटिव्स, फाशिस्ट के साथ तरजीह देना, जिस तरह हिंदुस्तान बैकफुट पे गया, फिर उसको इंडोर्स ईयू डिसइंफो लैब ने जिस तरह किया। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि जो इफ्स एंड बट्स कल कंफ्यूजन थी, मैंने कल एक चैनल पे कहा था कि खुदा के लिए 24 घंटे वेट कर लें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ जब हम बैठते हैं, जब अफरीदी भाई एक बात बताएं, अफरीदी भाई मुझे एक तो आपके जज्बात की हमेशा बड़ी कदर रहती है, आप जो बात करते हैं बड़े जज्बाती अंदाज में करते हैं और अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कल एक चैनल पे कह रहे थे कि आप इंतजार करें। ये 24 घंटे किसका इंतजार था जिसके बाद ये अपना डिसीजन अपनी ही उनकी कैबिनेट ने डिस्मिस कर दिया? इंतजार देखिए, एज ए चेयरमैन कश्मीर कमेटी, मुझे ना कोई ब्रीफिंग मिली थी, मेरे साथ फॉरेन ऑफिस तमाम स्टेक होल्डर्स वहां पे मौजूद थे, और ये खबर जब हमाद अजहर साहब के हवाले से आई तो एक तो प्राइम मिनिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब्बिल जलाल का कि वो कोविड से रिकवर हुए, खुशी की बात, मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो आई वाज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी के कैबिनेट में आज जब हम मिलेंगे। अपनी जाती बात कर रहे हैं ना अफरीदी भाई, आप अपनी बात कर रहे हैं कि आपको पता नहीं था 24 घंटे आपने रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता था इस समरी का, प्राइम मिनिस्टर को कश्मीर का मसला ही पता है। जी मैं आता हूँ, मैं बारी बारी आऊंगा, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि चले आप कर सना बूचा साहिबा से मैं जरा काफी देर से बात अगर वहां से तारिक भाई आपकी तरफ आ जाऊं। सना साहिबा, किस चीज का इंतजार था और क्यों ये क्यों इस तरह की कोताही आपके ख्याल में हुई? इनको भी इंतजार था कश्मीर कमेटी के सरबराह है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, लेकिन मैंने इनको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने तो खुद भेजी है समरी है, तो वो तो अजीब सी बात है, उनको तो पता ही था प्राइम मिनिस्टर को। जी सना साहिबा, किस चीज़ का इंतजार था अफरीदी साहब को? जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान के आपने शहरियार अफरीदी साहब से मुझे तारुफ करा दिया हमारे इनके प्राइम मिनिस्टर से हमारा, क्योंकि ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर जिनकी बात ये कर रहे हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात तो नहीं कर रहे, तो ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने समरी कल भेजी, उसके बाद ज़रा आज जो चेंज आया है वो 24 घंटे का जो इंतज़ार था, मेरा ख्याल है कि अगर वो देख लें कि उसके बीच में वो किससे मुलाकात हुई है उनको किसने याद दहानी कराई होगी कि देखिए नरेंद्र का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, तो ये एकदम से वीट और शुगर के लिए हम कोशर क्यों हो गए? और बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर कहाँ से आया है? ये किसकी मर्जी और किसकी एमा पर ये हालात अच्छे हो रहे हैं? और हालात अच्छे हो ही रहे हैं। अगर आपने शुगर और वीट ही इम्पोर्ट करनी है तो वैक्सीन इम्पोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़कात की वैक्सीन चल रही है, वहाँ तो पूरी एक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ उनका इंडिया का है वो तो वैक्सीन बना रहा है, तो हम वैक्सीन मांग लेते हैं उनसे, जहाँ वीट और शुगर मांग रहे हैं वैक्सीन मांग लेते हैं। लेकिन ये जो आपको ये बार बार आपको ये जो मिक्स्ड पॉलिसी नज़र आती है ना, इसमें जाहिर है कि या तो दिमाग ही इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। टू मैनी कुक्स आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ। इसीलिए ये जो मज़ाहिया है ना, जैसे आप हफीज़ शेख को आप अजरक की चादर पहना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ले आइए, मुशर्रफ की वर्दी बना के मुशर्रफ का बैज लगाकर मुशर्रफ के दौर में ले आइए, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तब्दीली का झंडा लेकर उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में ले आइए, वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ना कर सकेंगे, क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो अपना सामान बांधेंगे
और कल वो कहीं और नौकरी अभी कर तो लेंगे। क्वारंटीन में है, हमें- अल्लाह को और ये सेहत जो दे। कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी 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 जी, और मैं कह रही हूँ शहरियार अफरीदी साहब को मुझे तो हैरत यह है कि खान साहब तो इतने लोगों से मिले, अपनी पूरी मीडिया टीम से मिले, शहरियार अफरीदी साहब से क्यों नहीं मिले? क्योंकि जान इन्होंने अल्लाह को देनी है, इसलिए मेरा ख्याल है इनकी जान की निगरानी आई थिंक खान साहब ने इसलिए की होगी। और ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया आपका। अब तारिक भाई, मेरा सवाल आपसे बड़ा पर्टिकुलर है। आपने भी एक ज़माने में हिंदुस्तान से तिजारत करने की कोशिश की थी, तो आज कल वाले जो इमरान खान साहब हैं, जो समरी जिन्होंने भेजी है, वो तो आपके विजन के करीब हैं कि यार अगर ज़रूरत है तो ठीक है, दुश्मनी अपनी जगह पे, स्ट्रेस अपनी जगह पे, इंडिया से आप कोई चीज़ मंगवाना चाह रहे हैं, लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, शुगर उस पर होना चाहिए, वो इमरान खान आपके नज़दीक है, क्लोज होंगे। आज वाला जो है उस पर आप क्या तरक्की तो नहीं कर सकते? क्योंकि आप ही की पॉलिसी है कि ठीक है इंडिया के साथ तजारत खोलनी चाहिए जनाब। देखिए जी, इंडिया के साथ बल्कि इस पूरे ख़त्े में जितने ममालिक हैं हमारे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना और अमन की बात करना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इंडिया ने पिछले 70-72 सालों में जो कश्मीर के स्टेटस के साथ इंडिया ने किया है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो किसी सूरत पाकिस्तान हज़म नहीं कर सकता। जो मुसलमानों में आज इंडिया के साथ नरेंद्र मोदी कर रहा है, आज तो आप अप्रिशिएट करें, कैबिनेट ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, आपके व्यू पे आ गया हो सका। तो अच्छी बात है फिर। जी, आप जो कैबिनेट वाली बात है, मैं उस पर आता हूँ। जी जी, इमरान खान साहब को किसी ने कहा होगा जनाब कि यहाँ से नज़दीक ही है, आटा सस्ता मिलता है, चीनी सस्ती मिलती है, उन्होंने कहा कि भी आन दो, ले आओ। सोचने की जहमत ही नहीं की कि यार ये कहाँ से आ रही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। फिर कुछ समझदार दिमागों ने उन्हें समझाया कि इंडिया से आप गंदम लेके पाकिस्तान की आवाम को ना खिला सकते हैं, ना वो खाएंगे। हम भूखे मर सकते हैं, लेकिन लानत भेजते हैं उस गंदम और चीनी पे जो इंडिया से लेके हम खाएं। ये अच्छी बात, ये पाकिस्तान की आवाम के जज्बात है। ये गली मोहल्लों में लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन ये हैरानकुन बात है कि प्राइम मिनिस्टर को सही बात है जनाब। ये जो बातें तो प्राइम मिनिस्टर की बात जो है ना, जी जी डॉक्टर साहब जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीजें जो हैं ये डिसाइडेड हैं, ये अब पॉलिटिक्स है। साहब को टाइम दे दूं, क्योंकि टाइम नहीं मिला कि मेरा ताल्लुक तारिक भाई नून से है, बिल्कुल ठीक, किसी और का ताल्लुक किसी और से है, आप एंकर हैं, वो तजियाकार हैं, ये अब पार्टी लाइन है। तारिक भाई, मुझे जरा टाइम देने दे, अफरीदी साहब को टाइम नहीं मिला, बिल्कुल ठीक। अफरीदी साहब, बात ये चल रही है, सना साहिबा कह रही है, और जो ये कह रहे हैं, आप दिमाग या तो चल नहीं रहा, या दिमाग बहुत ज्यादा, या डिक्टेशन कहीं से आ रही है और वो डिले होके आ रही है। जी, योर टेक। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सन्ना बुच्चा साहिबा, हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर। 2013 में जब फर्स्ट टाइम मैं पार्लियामेंटेरियन बना, तो कराची में एक पहला ही मेरी अपीयरेंस इनके साथ हुई थी, एंड शी इज़ इंटाइटल्ड टू गिव हर ओपिनियन। और इन्होंने जिस तरह कहा जान अल्लाह को देनी है, बिल्कुल मैंने कहा, और मैंने देनी है, और आपने भी देनी है, और हम सब ने देनी है। और जिसने खुदा ना खास्ता कोई और की सोच है तो उसको सोच लेना चाहिए। जहाँ तक बात है मेरे प्राइम मिनिस्टर की, तो कोविड आज भी कैबिनेट उन्होंने बनीगाला से वो कैबिनेट की तमाम जो आज इंटरेक्शन हुआ है वहां से हुई है। मीडिया हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कल पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, तो उसके बाद और उससे पहले मेरी बात नहीं हुई, और वी वर वेटिंग कि कैबिनेट के थ्रू पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज जाए। अब चाहे वो वीट के या कॉटन के हवाले से किसी ने भी, किसी स्टेक होल्डर ने, गवर्नमेंट की या किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ कही हो कि जी ये इससे फ़ायदा हो, ये हो या वो हो, तो माय प्राइम मिनिस्टर, उस पर प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट नहीं थी। आज थिंग्स हैव बीन कन्वेड इन अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैनर, एंड मैसेज हैज बीन कन्वेड। अब बात आती है मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, ऑब्वियसली थ्रू कैबिनेट। आज हम अगर माजी की बात करें, चाहे वो साड़ी डिप्लोमेसी हो, मैंगो डिप्लोमेसी हो, जंदाल के साथ क्यों हुआ, मोदी का बेशक जो यार है वो ब्लेम गेम में नहीं आता। मेरा एक सवाल है पाकिस्तान का, अफरीदी भाई, मेरा एक सवाल है, मैं कह रहा हूं ब्लेम गेम में ना जाए हम। मैंने उनको भी रोक दिया था, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रुक जाएं। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि यार ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, आप देखें, आपकी पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रियां चेंज हो गई, फाइनेंस की कितनी मिनिस्ट्रियां चेंज हो गई, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी इतनी चेंज हो गई। मुझे सिर्फ समझा दें कि ये पाकिस्तान जो है, ये कोई क्रिकेट मैच तो नहीं ना है सर, के 5 साल के बाद एक नतीजा आएगा, अगर हम जीत गए तो जीत गए। इसके दौरान तो ये तो हर रोज लोग जी रहे मर रहे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के ऊपर। तो जान अल्लाह को आपने भी देनी है, तो प्राइम मिनिस्टर ने भी देनी है, तो आवाम तो दे ही रहे रोज जाने, महंगाई के हाथों भी और आप लोगों की पॉलिसीज के हाथों भी। कामरान जी सर, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम, समझ नहीं आ रहा। कामरान हमारी जिंदगी भी अल्लाह पाक हमने हमारे लीडर को दे, वो हमारी प्राइड है, पहचान है। असल में जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि आप माजी और
तारीख को पढ़ें, जितने भी वो लोग स्टेट्समैन या जो लीडर्स रहे हैं, उनके एंड रिजल्ट उनका काम बोलता है। ये नहीं बोलता कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए क्या नहीं लिए। हाँ, ये प्रेरोगेटिव है किसी भी कैप्टन का, किसी भी लीडर का, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, कि वो अपनी टीम में जिस टाइम चाहे वो रद्दोबदल करे। और मैं प्राइम मिनिस्टर का सिपाही हूं, दिस इज माय 4th पोर्टफोलियो। यार भाई बात ये है, शहर भाई मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन मसला ये है कि जब आप एक बंदे को मिनिस्ट्री से हटाते हैं, इट टेक्स टाइम टू रीस्टैब्लिश द थिंग्स, टू कोऑर्डिनेट द थिंग्स। ये कौन समझा सकता है आप लोगों को? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है यार। ये आप एक बंदे को हटाते हैं तो वो मिनिस्ट्री 6 महीने पीछे चली जाती है, नया मिनिस्टर आएगा वो फिर 6 महीने लेगा। तो ये आपको किस तरह समझाया जाए आपको ये बात? एक ब्रेक लूंगा जी मैं तो। जनाब, करंट अफेयर्स के हवाले से ये गवर्नमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आज से जो आपसे जो बात हुई है, अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, कुछ पता नहीं कल तक क्या हो जाए। अब तो मैंने तो इंशाल्लाह आपको मंडे को मिलना, तब तक तो पता नहीं क्या कुछ हो चुका होगा। ये इस गवर्नमेंट का तुर्रा इम्तियाज़ है। वैसे मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।